नमस्कार दोस्तों, स्पार्क इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण कुमार लेके आज की सबसे बड़ी खास खबरें। पतंजलि ने नियम तोड़े तो सरकार कदम उठाएगी, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, डीएमएस से हाईकोर्ट ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव के खिलाफ दायर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका पर सवाल उठाए हैं जिसमें उसने पतंजलि को उसकी कोरोनियल किट के बारे में गलत जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अगर पतंजलि नियमों का उल्लंघन करती है तो सरकार कार्रवाई करेगी, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। यह केस के रूप में एक जनहित याचिका है। आगे देखिए, टेट परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र की वैधता को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है और जिसे 2011 से प्रभावी माना जाएगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वैसे उम्मीदवारों को नए टेट प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है जिनकी 7 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। प्रतिबंधों में कोई डील नहीं, मंत्री के अनलॉक प्लान की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री विजय द्वारा राज्य में शुक्रवार से प्रतिबंधों में डील के लिए 5 लेवल वाले अनलॉक प्लान की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ और यह केवल प्रस्ताव था। सरकार ने कहा है कि दूसरी लहर अब भी कम नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रसार बढ़ा है। आगे देखिए, बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी 5 जून से स्कूलों में मिलेगा राशन, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 जून से स्कूलों में राशन मिलेगा। और इससे पहले मई की शुरुआत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीनों में मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। आगे देखिए, कमला हैरिस ने पीएम से की बातचीत, भारत में वैक्सीन आपूर्ति का दिलाया भरोसा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की और उन्हें अमेरिका की वैश्विक आवंटन योजना के तहत बांटी जा रही कोविड-19 वैक्सीन की पहली 2.5 करोड़ खुराकों के बारे में बताया। उन्होंने 3 अन्य देशों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं आश्वासन की इस दिल से सराहना करता हूँ। आगे देखिए, गूगल सर्च ने कन्नड़ को बताया भारत में सबसे बुरी भाषा, विरोध के बाद मांगी माफी। गूगल सर्च में भारत में सबसे बुरी भाषा के जवाब में कन्नड़ को दिखाने पर लोगों ने गूगल का विरोध किया, जिसके बाद कंपनी ने माफी मांग ली। गूगल ने कहा, भावनाओं को आहत करने के लिए हम माफी मांगते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्व नारायण सिंह ने कहा कि कन्नड़ सिर्फ एक भाषा नहीं, कर्नाटक के लोगों की भावना भी है। आगे देखिए, सरकार ने शेयर किया भारत के अलग अलग जिलों में पॉजिटिविटी रेट दिखाता हुआ नक्शा। सरकार ने देश के अलग अलग जिलों में कोविड-19 पॉजिटिव रेट को दर्शाता हुआ नक्शा शेयर कर कहा है कि देश के आधे से अधिक जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। नक्शे के अनुसार 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिले मध्य भारत में हैं और जबकि 10% से अधिक ज्यादातर जिले दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में हैं। आगे देखिए, 15 जुलाई के करीब शुरू होगी डीयू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, कहा वाइस चांसलर ने। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीयू के वाइस चांसलर पीसी जोशी ने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें सभी राज्य व सीबीएसई बोर्डों को समान महत्व दिया जाएगा। बीसी ने 15 जुलाई के आसपास रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने की बात कहते हुए कहा है कि इस बार भी छात्रों को अंकों के आधार पर प्रवेश मिलेगा। आगे देखिए, व्हाट्सएप ने की व्यू वेंस में 3 नए फीचर्स लाने की पुष्टि। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैथकार्ट ने पुष्टि की है कि व्हाट्सएप पर जल्द ही 3 नए फीचर्स जुड़ेंगे। इनमें व्यू वेंस फीचर शामिल है, जिसमें रिसीवर के देखने के बाद कंटेंट गायब हो जाएगा। वहीं यूजर्स एक अकाउंट अधिकतम 4 डिवाइस से कनेक्ट कर सकेंगे और सभी नई चैट्स पर डिसअपीयरिंग मोड ऑन कर सकेंगे। आगे देखिए, 12वीं के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से कहा कि वे 2 हफ्तों के भीतर उस मापदंड की जानकारी दें जिनके आधार पर 12वीं के छात्रों को प्रदर्शन की जांच पर परिणाम जारी किए जाएंगे। बकोर कोर्ट ने दोनों बोर्ड को इससे अधिक समय नहीं मिल सकता क्योंकि कई छात्रों को भारत और विदेशों में कॉलेज में दाखिला लेना है। आगे देखिए, रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स व निफ्टी। शुक्रवार को आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा से पहले गुरुवार को बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 383 अंक चढ़कर 52,232, जबकि निफ्टी 114 अंक चढ़कर 15,690 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में तेजी रही और टाइटन व ओएनजीसी के शेयर सर्वाधिक चढ़े।
ठीक है दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप जल्दी से स्पार्क इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।